नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकरविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। अगर अपना बच्चा काला भी है, वो अच्छा लगता है और अपना बच्चा किसी भी तरह का है, उसका नाक बहता है या किसी भी तरह का काम करता है, अपना बच्चा सबको ही अच्छा लगता है। इसी तरह से दूसरे के घर बहुत अच्छे लगते हैं। किसी दूसरे के घर में अगर कार आई हुई हो, तो हमें थोड़ा-सा दुःख भी होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारे घर में अगर कोई चीज़ आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जो इंसान है, इंसान की फितरत ये होती है कि अपनी चीज़ तो उसको अच्छी लगती ही है, लेकिन वो दूसरे की चीज़ अपनी चीज़ से भी बेहतर समझता है और अच्छा समझता है। इसी तरह से अपनी पत्नी से प्यार तो करता है इंसान, लेकिन दूसरे की पत्नी को देखे बिना और उसकी चाह बिना रह भी नहीं सकता। क्योंकि दूसरे की पत्नी को देखना इंसान की फितरत है और कितनी भी खूबसूरत अपनी पत्नी हो, लेकिन दूसरे की पत्नी उसको उस अपनी पति से ज़्यादा खूबसूरत है। ये आज की कहानी इसी पे बेस है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो। ये केरला में एक गाँव है, जिला है जिसका नाम है कोट्टयम। कोट्टयम में एक और छोटा-सा गाँव है जिसमें कोराकुचल कहते हैं। वहाँ पे एक बहुत छोटी-सी फैमिली रहती थी, मिडल क्लास की फैमिली, सोनम की थी। उसका नाम था, सोनम वहाँ रहती थी और सोनम बहुत ही मिडल क्लास की फैमिली की लड़की थी, जिसकी शादी एक काफ़ी ऊँचे घराने में हो गई। और वो जब ऊँचे घराने में शादी होती है, तो छोटी घर की लड़कियाँ जो थी, थोड़ा अपने को एडजस्ट करने में टाइम लगाती। लेकिन ये छोटी घर की फैमिली की लड़की थी, तो इसने ये इतने शौक-ए-शानत नहीं देखी थी। जब वो बड़े घर में फैमिली में गई, जहाँ वो देखी, वहाँ पे मतलब ये देख लीजिए कि इनके यहाँ अगर 10% था, वहाँ 90% का डिफरेंस हो। यानी उनके यहाँ कभी खाना ही नहीं बनता था, वो 5 स्टार में जाके खाना खाते थे पूरी फैमिली, आउटिंग बहुत करते थे, गिफ्ट्स बहुत खरीदते थे, खाना-पीना बहुत था, ऐशो-आराम थी। इतना ऐशो-आराम तो सोनम ने अपने घर में भी नहीं देखा। एक तरह से सोनम खुश भी थी और दूसरी तरफ से सोनम को डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी जो इच्छाएँ उसकी पूरी हुई हैं, वो कभी भी उसकी इच्छाएँ दिल से छीनी जा सकती थी। उसके दिल में एक वहम-सा बैठा हुआ। अब सोनम को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि रोज़ का रोज़ घर से बाहर जाके खाना खाना और लोगों के साथ जाके बाहर रहना, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। ये बहुत एक छोटी-सी फैमिली थी, जो कि करीब इतनी छोटी फैमिली थी इनकी कि बहुत ज़्यादा घर में मेल-जोल भी नहीं था। अब सोनम की शादी को 2 ढाई साल ही हुए थे। अब 2 ढाई साल में इतना ज़्यादा परिवर्तन उसने देखा अपनी ज़िंदगी में कि ये बहुत ज़्यादा होने लगे और अब उनका एक जो हस्बैंड था सोनम का, वो उसको बड़े-बड़े होटलों में लेके जाता और अपने साथ डिनर कराता, दोस्तों से मिलवाता भी था। एक दिन की बात है, सोनम के हस्बैंड ने इसको फ़ोन किया कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ हूँ, आप फलाने कमरे में चली जाओ और मैं वहाँ आ रहा हूँ। सोनम अपने पति का कहना मानी और वो जो भी नंबर बताया था होटल का, उस कमरे में गई और उस कमरे में होटल में बैठ के इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में क्या देखती है कि सोनम का हस्बैंड तो आया नहीं, लेकिन वहाँ एक कोई दूसरा इंसान आया, तो उसने इसको फ़ोन किया, सोनम ने अपने हस्बैंड को कि भई यहाँ तो वो आप आए नहीं हो, यहाँ तो कोई दूसरा आदमी आया हुआ है और वो कौन है, क्या है? तो सोनम के हस्बैंड ने बोला कि आप उसकी पूरी खिदमत करें, जिस तरह से वो चाहे उस तरह से उसकी खिदमत करें, आप बिल्कुल घबराएँ मत और मैं थोड़ी देर में उस इंसान ने फिर खाने की टेबल पे बैठ गए, खाना खाने लगे। सोनम ने भी खाना खाया, खाना खाते-खाते उसकी कोल्ड ड्रिंक्स निकाली, कोल्ड ड्रिंक्स पी। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद सोनम को चक्कर-सा आया और सोनम एकदम से गिर गई, उसको उठा के बिस्तर पे ले गया और बिस्तर पे ले जाके उसने उसको सोनम को सुला दिया, उस इंसान ने। और वो सारी सीमाएँ लाँघ गया, जो एक हस्बैंड वाइफ इंसान करते हैं, वो सारी सीमाएँ लाँघ गया और इस तरह की हरकतें कर रहा जैसे कि फॉरेन कल्चर की गंदी हरकतें होती हैं, वो गंदी हरकतें उस औरत के साथ उसने की, सोनम के साथ। सोनम जो सुबह उठती है, वो देखती है कि भई मेरे तो कपड़े एकदम अस्त-व्यस्त हैं।
और वो अपने हस्बैंड को नहीं सामने पाती है, तो फट वो उसको फ़ोन करती है, अपने हस्बैंड को, "आप वो कहाँ हो?" तो वो कहता है, "मैं बाथरूम में हूँ, मैं आ रहा हूँ।" वो बाथरूम से निकल के बाहर आता है, बोलता है कि, "आप रात को थे कहाँ?" कहता, "मैं ही तो था आपके साथ।" सोनम ने बोला, "नहीं, बिल्कुल आप नहीं थे मेरे साथ। मेरे साथ तो वो जो इंसान था, उस इंसान ने गंदी हरकतें की हैं और मैं मेरे शरीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या कर रहा था?" सोनम ने इतना कहा, कहता, "अरे! तुम ज़्यादा हो सकता है तुमने कोई इंटॉक्सिकेशन ले लिया हो, तुमने कोई शराब-वराब पी ली हो, जिन-विन पी ली हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं ही था तुम्हारे साथ।" सोनम ने कहा, "चलो ठीक है, इतना क्या है कि सोनम के साथ वापस घर की तरफ।" अब ये जो बड़ी-बड़ी फैमिलियाँ हैं, ये इस तरह की हरकतें करते हैं जाके, इसको इलाइट हरकत कहते हैं। और इलाइट हरकत जो होती है, ये एक तरह से हाई जो सोसाइटी के लोग होते हैं, वो लोग करते हैं। और ये एवरी सैटरडे संडेज़ को जाते हैं बड़े-बड़े होटलों में, करीब 7 जोड़ा, 10 जोड़े जाते हैं, हस्बैंड वाइफ करके जाते हैं। सब शादीशुदा, हस्बैंड वाइफ जाते हैं और वहाँ पे जाके ये इस तरह की हरकतें करते हैं। यानी कि किसी की वाइफ किसी के हस्बैंड के साथ चली जाती है, किसी के हस्बैंड किसी के वाइफ के साथ चला जाता है। यानी कि ये एक तरह से हस्बैंड वाइफ एक्सचेंज का खेल चल रहा है, जो सोनम को बिल्कुल नहीं पता था और ना ही पसंद था। जब सोनम को ये पता चलता है कि ये खेल इसके हस्बैंड ने किया किसी दूसरे इंसान के साथ, तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब सोनम ने एक चीज़ तो ठान ली थी कि हम इस खेल को रोकेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सोनम ने एक प्लान बनाया कि अब ये जहाँ जाएँगे, हम पुलिस को बिल्कुल इत्तला करेंगे और पुलिस की सहायता लेंगे। अब इनका प्लान हुआ जाने के लिए किसी दूसरे हिल स्टेशन पे और होटल में। ये है आपका करीब 9 जनवरी 2022 की बात। सोनम को जब पता चला कि इस होटल में ये लोग जाने वाले हैं, इन्होंने फ़ौरन फ़ोन कर दिया पुलिस वालों को और पुलिस वालों को जो वहाँ पे थे, जो मेन थे उनको डीएसपी को फ़ोन किया और बताया इस होटल में ये चीज़ें हो रही हैं। आप कृपया आके यहाँ पे छापा मारें। पुलिस वालों ने अपनी टीम बनाई और छापा मारने के लिए तैयार हो गए। बेसिकली ये लोग जो थे 7 जोड़े थे। 7 जोड़े 7 कमरों में, सबकी वाइफ़ एक-दूसरे के साथ, यानी किसी की वाइफ़ किसी के साथ, किसी की वाइफ़ किसी के साथ। पुलिस वालों ने जब वहाँ छापा मारा, तो ये देखा सबकी आईडी चेक की, सबकी आईडी सही थी, लेकिन वाइफ़ की आईडियाँ सब डिफरेंट थी। जब वाइफ़ की आईडिया डिफरेंट थी, पुलिस वालों ने इन 7 को कस्टडी में लिया। इन 7 को पुलिस वालों ने कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद इनसे तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद इनसे ये पता करने की कोशिश की कि भई ये क्या खेल चल रहा है। पता ये चला कि ये जो थे, ये पूरे मैरिड कपल्स होते हैं और ये टेलीग्राम से जो ऐप होती है, टेलीग्राम ऐप होती है और मैसेंजर ऐप होती है। इस टेलीग्राम ऐप से और मैसेंजर ऐप से ये लोग डेट, होटल और डेट्स फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद एक्सचेंज ऑफ वाइफ का ये खेल खेलते हैं। एक्सचेंज ऑफ वाइफ का खेल जो है, ये फॉरेन कल्चर है, ये इंडियन कल्चर नहीं है, लेकिन ये खेलते हैं इस तरह से। अब ये सातों जोड़ों को पकड़ के पुलिस वालों ने इसको कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद इनसे काफ़ी गहन पूछताछ की गई और पता ये चला कि इस खेल में 7 जोड़े नहीं, पूरे जो देश के 1000 जोड़े इस खेल में मैसेंजर के ऐप पे और टेलीग्राम के ऐप पे पकड़े गए। जिनकी चैट्स वायरल हुई और उनको पकड़ा गया। इस तरह की चैट करते हुए कौन से होटल में जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है। तो ये इस तरह से वहाँ के जो डीएसपी थे, आरएस कुमार, 30 लोगों की इन्होंने टीम बनाई और इन लोगों ने वहाँ पे छापा मारा। छापा मार के और भी होटलों में छापा मारा और डीएसपी जो है आरएस कुमार ने ये वादा किया है कि हम इस तरह का खेल रोकते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इन्होंने सारी जगह टीमों को अलर्ट कर दिया है। अलर्ट करने के बाद इस तरह की हरकतें अब थोड़ा-सा कम भी नहीं हुई हैं, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये चोरी-छिपे आज भी हरकतें चलती हैं। अब देखिए, जो टेलीग्राम ऐप है या मैसेंजर ऐप है, इस ऐप को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रोक सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के हाथ में है इस आग को रोकना। अगर इस आग पे ये गंदी हरकतें बंद हो जाएं तो कई सोनम की तरह की जिंदगियां बच सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो सोनम का हस्बैंड था उससे वो उस तरह के सेक्स करना चाहता था जिस तरह से फॉरेन कल्चर में एक वैश्याना हरकत जिसको कहते हैं उस तरह का वो लोग करते। तो फॉरेन कल्चर जो थे वो इंडियन कल्चर में सूट ही नहीं करता। इसलिए ये जो फॉरेन कल्चर है इंडिया कल्चर में सूट नहीं करता, इसलिए इन लोगों ने एक्सचेंज ऑफ वाइफ बनाया था। और एक्सचेंज ऑफ वाइफ में अपनी वाइफ के साथ जो ये कार्य करते थे वो तो बड़े धैर्यपूर्वक करते थे और बड़ी अच्छी तरह करते थे, लेकिन किसी दूसरे के साथ ये कार्य करना एक तरह से वैश्याना हरकत करते थे। ये दूसरों की वाइफ के साथ वैश्याना हरकत करते थे। अब जैसे देखिए कोई रेपिस्ट है, उसकी मानसिकता क्या होगी? किसी को रेप करेगा तो वो इसी मानसिकता है होगी कि इसको किसी भी तरह से गंदे तरीके से रेप करो और इसको और भी अप्राकृतिक तरीके से रेप करो और रेप करने के बाद इसकी ऐसी की तैसी करो। ये तो होता है एक अनकल्चर्ड इंसान। लेकिन ये जो है जिनके दिलो दिमाग में इस तरह बैठा हुआ था, ये जोड़ों के दिमाग में कि आप ये इंसान नहीं होते हैं, बल्कि इनको एक साइकिक बीमारी होती है। ये साइकिक बीमारी होती है कि अपने घर में तो ये ठीक रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ तो ठीक रहते हैं, लेकिन दूसरे की वाइफ को देखा और इनमें वो शैतानी हरकत जाग जाती है जो शैतानी हरकत फौरन वाले का देखते हैं ये और उसको अमल देखते भी वहां से हैं जहां से ड्रॉन फिल्मों को देख के ये वो वैश्याना हरकत करते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की जो आई हुई है कहीं से शादी करके आपके घर में बसने के लिए, आपकी पत्नी बनके, आप उसके किसी के सामने तो मत परोसो। आपकी पत्नी आपकी है, उसको क्यों दूसरे के सामने परोस रहे हैं? आप अपनी पत्नी को संभाल के रखें और इस तरह की हरकतें क्यों करनी है? दुनिया में और भी चीजें हैं, और भी लोग हैं, वो तो नहीं करते, आप लोग क्यों करते हैं? आप इसको कृपया बंद करें, वाइब ऑफ स्टेज को बंद करें और अपने लॉयल जिंदगी जिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको सलाम करे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको एकदम से तिरस्कार कर देगी। जीवन आनंद लेने के लिए है, जीवन सहने के लिए नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, जीवन आनंद लेने के लिए, जीवन सहने के लिए नहीं है। इसलिए जीवन की हर सुखियां आप आनंद लीजिए, उसको वैश्याना हरकत से मत तोलिए और वैश्याना हरकत बिल्कुल ना करें। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। स्टोरीज बाय विक को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपसे कोई स्टोरी सुन ना पाए, छूट ना पाए, हर स्टोरी आपके पास आपके कदमों में पहुंचाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।